filing for divorce. A divorce. About her divorce. Her divorce. With divorce rate. Divorce. Divorce. 20 अगस्त 2024 को कर्नाटका हाई कोर्ट में एक डिवोर्स केस में वाइफ ने डिमांड की कि हस्बैंड से हर महीने 6,13,000 रुपया गुजारा भत्ता चाहिए। जब जज ने उसकी डिमांड फाइल पढ़ी तो जज भी पूरी तरह से भड़क गई। 6,16,300 per month. Per month as expense. महिला के लॉयर ने जज को खर्चों के ब्यौरे दिए और जिसमें इंक्लूड था कि हर महीने 15,000 रुपये जूते, सैंडल और कपड़ों के लिए चाहिए, 60,000 रुपया घर के खाने के लिए चाहिए, 4 से 5 लाख रुपए हर महीने इलाज के लिए चाहिए और बाहर घूमने फिरने के लिए कुल मिलाकर 6,13,000 रुपए एलिमनी अमाउंट यानी गुजारा भत्ता चाहिए। जज ने कहा, आप ये ना बताओ कि एक आदमी का क्या क्या ज़रूरत होता है, क्या कोई इतनी बड़ी रकम खर्च करता है? अगर आपका इतना ही खर्चा है तो आप खुद कमा कर अपने ऊपर खर्च कर सकती हैं। महिला के लॉयर को कहा, सही तर्कों के साथ आएं और जायज़ खर्चों की डिमांड करें वरना याचिका खारिज कर दी जाएगी। कैसे हैं दोस्तों? द डार्क साइड ऑफ सोसाइटी एपिसोड 5 में आज हम आपको बताएंगे डिवोर्स ट्रेंड एक बढ़ता मुश्किल, क्यों ज़्यादा समय तक चली हुई यानी 30 से 40 साल तक की शादी को लोग ख़त्म कर रहे हैं। क्या वजह है कि नई शादी 6 महीने से 1 साल तक भी नहीं टिक रही है? बढ़ता डिवोर्स का क्या वजह है? क्यों फेक एलिगेशन डिवोर्स ज़्यादा हो रहे हैं? क्या वजह है कि शादी से ज़्यादा महंगा डिवोर्स हो रहे हैं? इन सब बातों को कवर करेंगे इस वीडियो में, तो बने रहे लास्ट तक। ये सिर्फ ग्लैमरस दुनिया तक सीमित नहीं है, आम लोग भी इस ट्रेंड का हिस्सा बन रहे हैं। आजकल डिवोर्स का ट्रेंड बहुत बढ़ रहा है, हर दूसरे दिन किसी न किसी सेलिब्रिटी का न्यूज़ ट्रेंड करता है। इंडिया में यूज एंड थ्रू कल्चर को प्रमोट किया जा रहा है, मैरिज कल्चर को खत्म किया जा रहा है, ऐसा मुझे लगता है। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं। एक लड़का यार खुद को सेटल करने में, वो भी फैमिली जिम्मेदारी को पूरा करते हुए, आधी जिंदगी लगा देता है। प्यार, हमदर्दी, अप्रिशिएशन से खाली होकर पूरी एफर्ट लगाकर प्रॉपर्टी बनाता है। किसी भी लड़के को यही उम्मीद होती है कि मेरा साथी, मेरा लाइफ पार्टनर मेरे साथ लॉयल हो, ऑनेस्ट हो, वफादार हो, मेरा केयर करने वाली हो, और क्या ही चाहता है। पर 6 महीना, साल, 2 साल बाद जब वो चाहे कोर्ट में पिटीशन डालती है और 20 साल का प्रॉपर्टी का मोटा हिस्सा एलिमनी अमाउंट के तौर पे अपने खाते में डाल लेती है। एक केस में वो वाइफ जो है हस्बैंड से एक्सटॉर्शन मांगती थी कि पैसे दो, लाख दो, 2 लाख दो, 4 लाख दो, वरना कोर्ट में डिवोर्स पिटीशन डाल दूंगी, धमकी देती थी, यानी फिरौती जिसे कहते हैं ना। तो मुझे बहुत डर लगता है कि क्योंकि जब वो मेरे साथ थी भी तभी वो मुझे ऑलमोस्ट हर 1-2 दिन में ये कहती थी कि मुझे इतना अमाउंट दो वरना मैं पुलिस के पास जाती हूँ। तो मुझे बहुत डर लगता है कि अगर मेरे साथ रहेगी तो वो मुझे फिर से जेल जरूर भिजवाएगी। और ऐसा हमारे बीच में कुछ अभी है नहीं। वो हमेशा उसका यही नेचर है, हमेशा थ्रेटनिंग करने का, कुछ एक अमाउंट मांगने का और ये कहने का कि मेरी बात मानो, मुझे ये दो वरना मैं जा रही हूँ पुलिस के पास। उन्होंने मेरी सिस्टर और मेरे पूरी फैमिली के खिलाफ केस किया, जिनसे वो कभी मिली तक नहीं है, एक दिन भी शादी के बाद। ये 498 का झूठा दहेज वाला लिटरली ऐसा हो रहा है हमारे सोसाइटी में। मर्दों के साथ फॉल्स एलिगेशन के जरिए ब्लैकमेलिंग एक सीरियस इशू देखा जा रहा है, स्पेशली जब ये लीगल मैटर जैसे कि सेक्सुअल हरासमेंट, डोमेस्टिक वायलेंस या डाउरी केस में होता है। ये फेक एलिगेशन बदनाम करने या उनसे पैसा निकलवाने के लिए यूज किया जा रहा है। इसका इम्पैक्ट एक्यूज पर बहुत ज़्यादा होता है, उनकी रिपुटेशन ख़त्म हो जाती है, उन्हें इमोशनल ट्रॉमा से गुजरना पड़ता है और कोर्ट कचहरी का सामना करना पड़ता है। किसी ने सही कहा है कि हमारे लीगल सिस्टम कहीं ना कहीं वुमन को एम्पावर करते करते मर्दों के साथ अनफेयर कर रहे हैं। डिवोर्स होने के रीज़न है, पहला तो ये कि जब 2 लोग एक दूसरे के साथ एडजस्ट नहीं कर पाते या उनके वैल्यूज़ और गोल्स मैच नहीं करते तो कन्फ्लिक्ट बढ़ जाते हैं, जो डिवोर्स तक बात पहुंच जाती है। दूसरा है कि कम्युनिकेशन की कमी भी डिवोर्स का मेजर रीज़न रहा है। जब पार्टनर्स अपने इश्यूज डिस्कस नहीं करते, आपस में बात नहीं करते, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। जब अपनी बात जो है, जिससे आप टॉर्चर हो रहे हो, जिससे आप गुजर रहे हो, जिससे आप परेशानी महसूस हो रही है, तो आप उसको शेयर करना ज़रूरी है। अब वो शेयर नहीं करता बल्कि खुद ही में रखता है, तो उससे होता है कि सामने वाले को पता नहीं चलता, तो टेंशन और डिस्प्यूट्स बढ़ जाते हैं।
तीसरी रीज़न ये है कि आप शादीशुदा ज़िंदगी में आपके घर वालों का दखल जो है ना वो ज़्यादा होता है और एक्सपेक्टेशन भी रिलेशनशिप को अफेक्ट करते हैं। घर वालों का जो है एक्सपेक्टेशन तो है, बट आपके घर के आपके ज़ाती बीवी और मियाँ के मसलों के बीच के बात को अंडरस्टैंड नहीं करते। वो सिर्फ एक्सपेक्टेशन जो है रहता है उनको, या अपनी जो परेशानियां होती है ना वो सिर्फ देखना पसंद करते हैं और रिपीटेडली उसी चीज़ को कॉपी पेस्ट कर करके वो एक तरह का वो बीवी और मियाँ के यानी कि हस्बैंड और वाइफ के बीच के कम्युनिकेशन को यानी कि डिस्टेंस को यानी कि ज़हनी तौर पे किस बात से गुजर रहा है, तो घर वाला उस चीज़ को गैप नहीं देता, बल्कि वो अपनी बातों को सिर्फ रखना जानते हैं। तो उस वजह से भी मसले बनते हैं, बीवी और मियाँ के डिस्टेंस बढ़ना शुरू हो जाता है। चौथा रीज़न ये है फाइनेंशियल इश्यूज। जब आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजर रहे हो और बीवी की एक्सपेक्टेशन को फुलफिल नहीं कर पाते हो तो आपकी शादी खतरे में पड़ जाती है। फिफ्थ जो है, सबसे ज़्यादा डिवोर्स में देखा गया है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर यानी चीटिंग भी डिवोर्स का एक बड़ी वजह है। ट्रस्ट जो होता है वो ब्रेक होने से रिलेशनशिप डैमेज हो जाता है। सिक्स्थ रीज़न जो है वो डोमेस्टिक वायलेंस है, यानी फिजिकल, इमोशनल या साइकोलॉजिकल अब्यूज़ भी एक सीरियस रीज़न है जो डिवोर्स का कारण बनता है। अब आपको बताएं कि इन सब का असल फैक्टर, आज के ज़माने में मैरिज को एक लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट की जगह एक पर्सनल चॉइस के रूप में देखा जा रहा है। लोग अब खुद हैप्पीनेस और कंफर्टेबिलिटी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, वो चाहे औरत हो या मर्द हो। औरत और मर्दों दोनों ही आज के टाइम में ना इंडिपेंडेंट है और अपनी खुद की पहचान और गोल को तरजीह दे रहे हैं। इस इंडिपेंडेंस की वजह से डिवोर्स का डिसीजन लेने में घबराहट और सोसाइटी क्या कहेगा का डर खत्म हो गया है। आज के डेट में औरत हो या मर्द दोनों फाइनेंशियली स्टेबल हैं, तो जाहिर बात है डिवोर्स लेने में, डिसीजन लेने में एकदम बेहद आसान हो गया है, ईजी हो गया है। लॉ और रेगुलेशन भी डिवोर्स को आसान बना रहे हैं। एलिमनी सेटलमेंट ने डिवोर्स को मोर एक्सेसिबल बना दिया है। हॉलीवुड से बॉलीवुड इन्फ्लुएंस होते हैं और बॉलीवुड से बुद्धिजीवी जनता जनार्दन यानी हम और आप लोग इन्फ्लुएंस होते आ रहे हैं एक्चुअली, जो बहुत ही बुरा असर पड़ रहा है। बॉलीवुड और हॉलीवुड मूवी से अक्सर अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन जो लोगों की रियल लाइफ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, जैसे कि ग्लैमरस लाइफ स्टाइल, अनरियलिस्टिक रोमांस और मटेरियलिस्टिक वैल्यूज जो कि लोगों की डिससेटिस्फेक्शन और फ्रस्ट्रेशन फील करवा रहा है। जहां पहले डिवोर्स को बुरा समझते थे, और सच बताऊं ना तो शादी अब गाली बनकर रह गया है। वो चाहे कॉमेडी शो हो, फिल्म हो, चाहे सीरीज, मीडिया इवेंट में भी शादी को मजाक बनाकर लोगों में शादी को एक बुरा बताया जा रहा है, डराया जा रहा है शादी करने से कि शादी करोगे तो बर्बाद हो जाओगे। मजाक में, कॉमेडी शो में अक्सर आप देखते होंगे कि एक तरह का इर्द गिर्द कॉमेडी शो में ही नहीं बल्कि आम सी जिंदगी में आम लोग आपस में ही शादी को हम इस तरह से पोर्ट्रेट कर चुके हैं कि लोग नहीं बल्कि यूथ जो है ना वो डर रहा है। और ये जो डिवोर्स केसेस जो आ रहे हैं ना, इनसे जिंदगी में बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क लग गया है कि शादी करें कि नहीं। तो ये चीज़ जो है बहुत ही ज़्यादा अफेक्टेड कर रहा है। आराम सस्ता हो गया है और शादी महंगा हो गया है। शादी से भी ज़्यादा महंगा अब डिवोर्स हो गया है। हाल ही के टाइम में यानी कि आजकल में अभिषेक बच्चन और FIRI की ग्रे डिवोर्स की न्यूज़ बड़ी गर्दिश कर रही। देखिए, ग्रे डिवोर्स सिल्वर स्प्लिटर इसका फुल नाम है। इसका कंसेप्ट है कि उन कपल के बीच का डिवोर्स है जो अपनी ज़िंदगी के लेटर स्टेज में यानी लंबे समय तक चली हुई शादी को ख़त्म कर रहे हैं, जिसको एक नाम दिया गया है ग्रे डिवोर्स सिल्वर स्प्लिटर। आप सुने होंगे कि जेफ बेजोस की शादी 25 साल की चली हुई यानी 1993 में केंजी स्कॉट से शादी की थी और जनवरी 2019 में अपने डिवोर्स की अनाउंसमेंट जो है वो कर दी। जेफ बेजोस की वाइफ केंजी स्कॉट को एलिमनी सेटलमेंट में 38 अरब रुपए देना पड़ा था। 38 अरब इज बिग अमाउंट। बिल गेट्स और मेलिंडा फ्रेंच की शादी 27 साल चली थी। उन्होंने 1994 में शादी की थी और 2021 में अपने डिवोर्स का अनाउंसमेंट किया, लेकिन 27 साल बाद उन्होंने अपनी शादी को ख़त्म करने का फैसला किया। एलोन मस्क हैं और भी कई लोग हैं, चुनिंदा लोग हैं जो डिवोर्स का ट्रेंड को बढ़ाने में मदद कर रहे हैं, आम करने की एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो वैल्यूबल लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपना राय का इज़हार ज़रूर कमेंट सेक्शन में करें और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि इन्फॉर्मेशन हमारा जो थाउट्स है, मेरा जो इस चीज़ को लेकर के है कि सोसाइटी के अंदर जो एक डार्कनेस है उस चीज़ को शेयर करना, अवेयर करना
ख़ासकर कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, इससे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो मेरा जो इरादा है यही है कि इसी तरीके का टॉपिक को मैं कवर करूँगा इंशाल्लाह। तो ज़रूर आप लोग अपना सपोर्ट दिखाएँ। ये एक नया चैनल है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।